है गाइस, वेलकम टू द एंड्रॉइड गाइड चैनल। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको रैम एंड वर्चुअल रैम में डिफरेंसेस बताने वाला हूं। जो बहुत सारे स्मार्टफोन्स में आप देख रहे होंगे कि रैम आपको मिलता है और वर्चुअल रैम भी देखने को मिलता है। 12 GB 8 GB किसी में 20 GB तक अब जो है वो कंपनीज जो है वो वर्चुअल रैम प्रोवाइड कर रही है। तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है? तो यहाँ पे जो रैम होता है उसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब भी आप जो है वो कोई ऐप या ओपन करते हैं या फ़ोन में कुछ भी यूज़ करते हैं तो वो रैम जो है वो सबसे फास्टली जो है वो उसके डेटा को स्टोर करता है और उस डेटा को जो है आप यूज़ कर सकते हैं। उसका जो स्पीड होता है डेटा स्टोर करने का और उसको हैंडल करने को काफ़ी फास्ट होता है इन कंपेयर टू कोई नॉर्मल SSD या स्टोरेज जो आपको मिलता है हार्ड ड्राइव उसके मुकाबले। इसीलिए जो है वो कंप्यूटर्स में भी और फ़ोन वगैरह में भी रैम यूज़ किए जाते हैं, ताकि जब भी आप कोई ऐप या कोई भी फंक्शन उसमें करें तो उसका तुरंत जो इंस्टेंट जो डेटा मिलता है वो उस रैम में फास्टली स्टोर हो जाए और वो वर्क करे, आपका वो जो ऐप वगैरह है वो ओपन हो। और जो रैम का जो स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी हार्ड ड्राइव या SSD के मुकाबले। और रैम में एक जो ड्रॉबैक है वो ये है कि रैम में कोई भी डेटा स्टोर हुआ हो और जैसे ही आप उस ऐप को बंद करते हैं या उसका जो बैकग्राउंड में अगर आपका फ़ोन में ऐप चल रहा है उसको बंद करते हैं या आप अपने फ़ोन को ऑफ कर देते हैं तो जो भी डेटा जो स्टोर हुआ है वो टेम्परेरी उसमें रहता है। उसके बाद सारा डेटा वाइप आउट हो जाता है, उसको दोबारा नहीं ला सकते हैं। इसका यूज़ ये है कि जो भी इंस्टेंटली जो डेटा जो है वो अर्ज करता है आपके कंप्यूटर से या फिर आपके फ़ोन से, उसको इंस्टेंटली अपने रैम वाले जो स्टोरेज होते हैं जैसे 12 GB 15 GB रैम आपको मिलता है उसी में जो ये स्टोर करते हैं। और ये टेम्परेरी जो है वो स्टोरेज होता है ताकि आपके जो फ़ोन या कंप्यूटर है जो हो वो काफ़ी अच्छे से चल सके। और जैसे ही आप अपने वो ऐप को या उसको बंद करते हैं तो आपका रैम क्लियर हो जाता है और वो जो है वो स्टोरेज वो डिलीट हो जाता है। वहीं वर्चुअल रैम देखा जाए तो वर्चुअल रैम इसलिए लाया गया है कि जब भी अगर आपका 8 GB रैम है वो पूरा फुल हो जाए, आप हेवी यूज़ कर रहे हैं स्मार्टफोन में तो वो पूरा फुल हो जाए। फुल होने के बाद अगर आपको और एक्स्ट्रा रैम का ज़रूरत है तो उसके बाद वो डायरेक्टली स्विच करता है वर्चुअल रैम पे। और वर्चुअल रैम बनाया कैसे जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आपके फ़ोन में इंटरनल स्टोरेज होता है 128 GB 256 GB, तो उसी स्टोरेज को जो है वो बाइंड कर उसको वर्चुअल रैम में जो है वो लाया जाता है। और वर्चुअल रैम को जो है वो आप अगर नॉर्मल रैम से कंपेयर करते हैं तो वो काफ़ी स्लो होता है, क्योंकि वो एक जो है वो पार्ट होता है SSD के और एक हार्ड ड्राइव का। तो इसलिए वो रैम के मुकाबले वर्चुअल रैम स्लो काम करता है। बट होता ही है कि अगर आप एक्स्ट्रा अर्ज कर रहे हैं और आपको 8 GB रैम आपके स्मार्टफोन में है और आपको 12 GB का काम है तो वो 4 GB रैम एक्स्ट्रा आपको वर्चुअल रैम में देखने को मिलेगा। एंड वर्चुअल रैम में जो डेटा स्टोर होते हैं वो आप जो है वो स्टोर रख सकते हैं। उसमें जो है वो ऐसा नहीं होता है कि जैसे ही आप कंप्यूटर बंद करते हो या फिर जाकर अपने स्मार्टफोन को बंद करते हो तो वर्चुअल रैम में जो डेटा होते हैं वो स्टोर रहते हैं कुछ टाइम तक, उसके बाद वो डिलीट होते हैं। बट रैम में ये सिनेरियो नहीं होता है, वो जैसे ही ऑफ करेंगे वो बंद हो जाता है। कंक्लूजन ये है वर्चुअल रैम एंड रैम से एक साथ फ़ोन में होने का कि अगर आपको एक इमीडिएट ज़रूरत है किसी भी रैम का तो जो है वो आपके फ़ोन में जो स्मार्टफोन में रैम दिया जाता है 8 GB 15 GB वो यूज़ होगा। और उसके बाद फ़ोन जो है वो एक इल्यूज़न क्रिएट करता है और वो एक्स्ट्रा जो वर्चुअल रैम है उसमें फिर डेटा ट्रांसफ़र होने लगता है ताकि आपका रैम स्टोरेज जो है वो बढ़ जाए और आप जो है वो ज़्यादा हेवी यूज़ कर पाएँ अपने फ़ोन में जो वो गेमिंग वगैरह और बहुत सारे ऐप्स वगैरह ओपन कर पाएँ। इसीलिए जो है वो वर्चुअल रैम का कॉन्सेप्ट जो है वो आया है और ये काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है वो रैम वाले लोग जो है वो परचेज़ नहीं करते तो वो उनको जो है वो वर्चुअल रैम काफ़ी हेल्प करता है। और आजकल के एप्लीकेशंस एंड गेम्स जो हैं उनको जो है वो बहुत ज़्यादा रैम की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे वर्चुअल रैम उनको हेल्प करता है। सो गाइज़, अगर आपको मेरे ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इससे आप जो है वो कुछ जान पाए हो, कुछ सीख पाए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे और सारे वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालता रहता हूँ जिसको आप एंड स्क्रीन से जाकर चेकआउट कर सकते हो। और कोई सजेशन हो तो आप नीचे कमेंट करें, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा।